सर मेरे कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये जो भगवत गीता पे आप कुछ दिन से चुनौती दे रहे हो, तो मैंने पढ़ा, आपने मतलब स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मेरे अंदर दो तीन क्वेश्चन है कि जो सुन रहा है, जैसे हमारे बजरंगबली ध्वज है रथ पे, तो वो भी संवाद में शामिल होंगे क्या? उनका नाम ले सकते हैं क्या? राहुल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं राहुल जी पाटीदार, जो कि मानाडूंगा है और ये बिड़वाल से है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं कि हम ये जो संवाद करेंगे भगवत गीता पे, वो पूरा मालवी में करेंगे। ठीक है, फन आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, मालवी में क्यों? क्योंकि अपन चाहिए कि एक बहुत जी के हिंदी भी समझ में नहीं आए कई बार, तो वो भी मालवी में गीता समझे। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सामने गीता भी रखी और गीता पढ़ी रहा हो और आप कुछ प्रश्न भी करी रहा। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो व्यक्ति गीता में सुनी रही है, वो सुनने वालों यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हो तो वो संवाद से बाहर हुई है। जैसे बजरंगबली है, तो बजरंगबली सूक्ष्म रूप में ध्वज में है, तो भी संवाद से बाहर हुई है। ठीक है, तो उसमें एक और चीज है, मतलब चार नाम आपके मैंने सुने हैं। संजय जो आता है, वो भी तो सुन के धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो फिर वो तो कैसे include वो हुआ? संवाद हो गया ना। धृतराष्ट्र ने यदि कुछ कहीं भी बोले होके, तो उनने रिप्लाई दियो, तो रिप्लाई मैंने प्रतिक्रिया दी। अब प्रतिक्रिया दी तो संजय और धृतराष्ट्र को संवाद हुई गयो। अर्जुन बोलियो, अर्जुन ने प्रश्न करया और कृष्ण ने जवाब दिया, तभी दो को भी संवाद हुई गयो। अभी तो संवाद है, लेकिन जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बर्बरिक है, तो बर्बरिक भी दूर से सुनी रही है और बजरंगबली भी सुनी रहा है ध्वज से, सूक्ष्म रूप से, तो ये तो संवाद में शामिल ही नहीं है। तो सर एक और है, जो ये वेद व्यास जी ने जो भगवत ये गीता लिखी है, तो वो भी तो संवाद हुआ ना? गीता जी का बाहर है, वेद व्यास जी और गणेश जी को संवाद है, बिल्कुल है। क्योंकि वेद व्यास जी गणेश जी के समझे रहा है, बोली रहा है, और गणेश जी लिखी रहा है भी गीता जी से बाहर है। लेकिन दो उनके पात्र के लिख सकता हूँ, लेकिन अभी जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उस प्रश्न का अनुसार वेद व्यास जी और गणेश जी इस गीता का संवाद से बाहर रहेगा, लेकिन है वी का अंदर शामिल, लेकिन वी से बाहर रहेगा। तो मुझे के वाची रो तो हाँ। हमारा एक में एक और, मतलब मैंने नगे पड़ी है, मैं देखो आपने बताऊं, ये हमारा श्लोक है अध्याय 1 का 2 नंबर पे। तो इसमें दुर्योधन जो है हमारे, मतलब उनके गुरु को बोलता है, द्रोणाचार्य को, हाँ। कि पांडवों की सेना में बहुत ज्यादा बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हाँ। ये भी तो एक संवाद में है ना? बिल्कुल, ये संवाद है, यही तो मैं चाह रहा हूँ। देखो भैया, आज हमारे बिड़वाल के युवा जो है भाई राहुल भाई, और बहुत बढ़िया इन्होंने मेरे को बिल्कुल ये बताई रहा, उदाहरण के साथ बताई रहा है। तो एक कितनी बड़ी चीज है कि मैं पिछला कुछ दिन से लगातार चुनौती, इन्होंने एक शब्द किया चुनौती, बिल्कुल मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आप बताओ तो सही कितना लोग संवाद कर रहे हैं। तो आज इनने एक दुर्योधन कैरेक्टर इस सामने ले नहीं रहा है, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दुर्योधन भी तो बातचीत कर ही रहे है। तो ये तुम्हारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। मतलब आज से 4 से 5 वो जो कैरेक्टर है वो दुर्योधन है एक अंदर संवाद में, बातचीत में, भगवत गीता का अंदर। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तुम्हारा गिफ्ट पक्को है। बिल्कुल, एक गिफ्ट इकाली बनेगा राहुल भाई की, क्योंकि भैया इनने जो जवाब दिया बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है कि दुर्योधन है। तो 5 संवाद हुई है, लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न हो जाएगा कि आपके एक बार में बताना है कि भाई कितना लोग संवाद कर ही रहा है, राहुल भाई कितना लोग संवाद कर रहा है। तो राहुल भाई ने हमारे रात के फोन करे, हमारी बहुत डिस्कशन हुई और हम इनकी दुकान पे आए, और हमारा उद्देश्य योज है कि हमारा युवा बिल्कुल इके भगवत गीता के पढ़े, लेकिन भी समझे पहले कि एक्चुअली, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति के आपके पिछाड़नो है, तो ध्यान रख जो हमेशा एक बात को मैं बता रहा हूँ कि हमारा ऋषि मुनि ने एक बुक लिखी है, और वह बुक है शब्द ब्रह्मा। हम हमारे का बारे में नहीं पता राहुल भाई। हाँ। तो शब्द ब्रह्मा में कहीं है कि जो आदमी शब्द को इस्तेमाल कर ही रहे है, हमारे साथ में अमित जी बैठे हुए इधर रानीपुरा से, तो अमित जी कहीं शब्द जो इंसान उपयोग कर रही है, जो भी शब्द बोली रहे है, उस शब्द का कारण उसका व्यक्तित्व दिखी जाएगा। तो हमारा ऐसा है, और एक साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी रिसर्च करी कि शब्द शब्द वर्ड कैन चेंज योर ब्रेन, माने शब्द तुम्हारा मस्तिष्क के बदली सकते है। तो बदली सकते हो, तो संवाद में गीता का अंदर घुसने से पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर जानना बहुत जरूरी है। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना कि आपने दुर्योधन के खोजो एक अंदर से कि एक दुर्योधन है। तो आगे और भी हम बात करांगे, लेकिन मैंने कल भी बोले तो कि भगवत गीता बहुत सारी बात करी रही। अब आपके बड़ी आपने बुलाया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सबका साथ में एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे अपन दूसरा अध्याय में चला, तो राहुल भाई एक बहुत बड़ी शानदार चीज बता रही हूँ तुम्हारे में कि जैसे हम चला, तो सब बहुत गौर से सुन जो। भगवान कृष्ण ने 11वां श्लोक से शुरू करियो ज्ञान देने, हाँ। उका पहले नहीं दियो, उको क्यों 11वां श्लोक से शुरू करे वो भी करांगा। देखो कहीं लिखे है, असोचान अनुसोचस्वम प्रज्ञा वादांश भाषसे गता सुन नानु सोचंती ही पंडिता। मैंने कल एक बात बोली रही तो मैं कि भगवत गीता का अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात कर रहा है कृष्ण, और शरीर की बात कर रहा है कृष्ण, लेकिन सबसे पहले विशोक की बात कर रहा है कृष्ण कि किस चीज को शोक हमारे करना है और किस चीज को शोक नहीं करना है। मैंने पहला ही श्लोक में उनने बोलियो
कि गता सुनन गता सुन, माने जो चले गए और जो जाने वाले, माने जो मरी गया और जो मरने वाला है। बोले अर्जुन इनका लेकर शोक करनो, इको मतलब शोक करने को साफ मना करियो। अब आश्चर्य की बात है, यो भी हमारा रिसर्च है कि शोक क्यों करना नहीं चाहिए, उका ऊपर भी बात करांगा। तो अभी राहुल भाई आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे हमारा साथ बनता रहो। और कोई भी फोन करेगा तो मैं उनका पास संवाद करने उनका घर तक जाऊंगा, 100 किलोमीटर दूर से भी फोन करेगा कि भैया हम इस पे बात करना चाहिए है, तो हम चाहिए हो रहा है कि जो चीज संवाद की है उस पर संवाद ही करीन समझा, और हमारी भाषा में समझा मालूम है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्ण सबको। और सबसे एक बार फिर निवेदन है कि आज राहुल भाई ने 5 कैरेक्टर पूरा कर दिया है, लेकिन और अभी बचा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति पता लगाए कि कितना कैरेक्टर है, कितना व्यक्तित्व है, और कितना लोग आपस में बात कर रहे हैं गीता में। तो जय श्री कृष्ण, जय सनातन।